वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 103 सूरह अनाम 19वां रुकू 7वां पारा। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, आंखें उसे अहाता नहीं करती और सब आंखें उसके अहाता में हैं और वही है नहायत बातन पूरा खबरदार। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारका का। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात अक़दस पर दलील है और बड़ी ज़बरदस्त दलील है। पिछली आयत जो हमने कल पढ़ी, अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल है ही नहीं, खालिक कुल्ली शै, हर चीज़ की तख्लीक करने वाला, फाबुदू, उसी की इबादत करो, वहुवा अला कुल्ली शै वकील, और वो तुम्हारी मुहाफ़ज़त करने वाला है, तुम्हारा वकील है। कैसे वकील, कोई मुहाफ़ज़त कैसे होती? हिफाजत उसी की है जिसे कोई देख सके, जो उसकी नज़र में हो। आज नज़र की बात हो रही, कैसे देखता है, कैसे हिफाजत करता है। ला तुद्रिकुल अबसार, आंखें उसका अहाता नहीं कर सकती। अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, कोई नबी नहीं देख सकता, 1,24,000 अंबिया में से कोई नहीं देख सकता, अल्लाह को कोई सहाबी नहीं देख सकता, अल्लाह को कोई वली नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। ला तुद्रिकुल अबसार। अब सवाल यहां यह है कि अल्लाह को तो कोई नहीं देख सकता, तो फिर मेराज की रात मेरे रसूल ने क्या देखा? अब सवाल ये उठता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मेरे रसूल ने जिस आंख से देखा वो आंख दुनिया की थी ही नहीं। ना देखने से मुराद दुनिया की आंख से नहीं देखा जा सकता। दुनिया की आंख मेरे अल्लाह का अहाता नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। ला तुद्रिकुल अबसार। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह को देखना नामुमकिन है। यह बात ज़हन में रखें, अल्लाह को देखना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। अगर नामुमकिन होता तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये ना कहते कि अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, क्योंकि नबी वो कोई काम नहीं करते जिस काम से मना कर दिया गया हो, जो मुमकिन ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की थी, अल्लाह मुझे दिखा, तो अल्लाह ने जवाबन ये नहीं इरशाद फरमाया कि नहीं दिखाऊंगा, बल्कि क्या फरमाया? पहाड़ की तरफ देखो। क्या फरमाया? बोलिए, क्या फरमाया? पहाड़ की तरफ देखो। मैं पहाड़ पर अपने नूर की तजल्ली डालूंगा, अगर तुम उसे देख सके तो मुझे भी देख लोगे। ऐसे ही हुआ। अब पहाड़ पर नूर की तजल्ली डाली गई, पहाड़ जल के खाक हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए और साथी मरे। ये सब हुआ तो अल्लाह ने इरशाद में देखा, मूसा मैंने तुझे कहा था तू मुझे देख नहीं सकता। तो फिर कौन देखे, कैसे देखे, कब देखे? तब जब मेरा अल्लाह चाहे और देखे वो जिसका नाम सिर्फ मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और देखे वहां जहां अल्लाह चाहे। तो अल्लाह ने चाहा कि अपने हबीब को अपनी जियारत से फैज़याब करूं, तो अपने महबूब को मेराज की रात अपने पास बुलाया। अब सवाल ये है, जो अगला सवाल उठता है कि जहां पर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अल्लाह को देखा, इसका मतलब है वो अल्लाह का मकाम है? तो अल्लाह तो मकाम से पाक है भाई, यानी अल्लाह वहां रहता है। क्या ख्याल? जहां मेरे नबी अल्लाह को देखकर आए, अल्लाह वहां रहता है? नहीं, ये मेरे अल्लाह का मकाम नहीं, ये मेरे रसूल का मकाम था। ये मेरे रसूल का मकाम था। अपने इस मकाम पर बैठकर, नूरी मकाम पर बैठकर मेरे महबूब ने अपने अल्लाह की ज़ियारत फरमाई।
और रहा मसला ये कि एक साहबी ने आकर पूछा, या रसूल सल्लम अगर हदीस को उठाएं, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को कौन देख सकता है। और दूसरे साहबी ने सवाल उठाया, या रसूल सल्लम क्या आपने अल्लाह को देखा है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अपने अल्लाह को देख के आया हूँ। और तीसरी जो मिशकात शरीफ की हदीस पाक मिलती हैं, जब साहबा ने अर्ज की, या रसूल सल्लम फिर अल्लाह कैसा है? अब तो देख के आए, फिर अल्लाह कैसा है? एक आदमी लाहौर गया और दाता साहब दरबार या बादशाही मस्जिद देख के आ गया, और दूसरे बंदे ने नहीं देखी थी। वो उससे पूछता है, कहाँ से आए हो? कहता मैं लाहौर गया था। खैर से? कहते यार मैं दाता साहब दरबार गया था और मैं बादशाही मस्जिद भी देख के आया हूँ, शाही किला भी देख के आया हूँ, फलां 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 मीनार पाकिस्तान भी देखे। कहते यार मैं आज तक लाहौर नहीं गया। तो मीनार पाकिस्तान कैसा है? उसका ज़रा नक्शा तो खींचो। ये बादशाही मस्जिद कैसी है? दाता साहब दरबार पर कैसी रौनकें, वो उसका रोज़े की क्या कैफियत है, और मस्जिद की क्या बड़ा सोना है यार। तो वो बंदा फिर अपने अल्फाज में उसका नक्शा खींचता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अल्फाज में नक्शा खींचा। जब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल सल्लम अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा। ये मिशकात शरीफ की हदीस। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह को बड़ी ही प्यारी शक्ल में देख के आया हूँ। इसका मतलब है अल्लाह की शक्ल है? नहीं, अल्लाह शक्ल से पाक है। मेरे महबूब को जो दिखाया गया वो मेरे महबूब के लिए मखसूस किया गया था, वगरना कायनात में कोई मेरे अल्लाह का दीदार जन्नती करेंगे। ये बात ज़हन में रखें, जन्नती करेंगे। तो कैसे करेंगे? जन्नत में दीदार कैसा होगा? अल्लाह का तो कोई देख ही नहीं सकता। तो इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब जन्नतियों को अल्लाह की ज़ियारत करवाई जाएगी, दीदार करवाया जाएगा, तो रिदाए किबरिया जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान होगी। रिदा किसको कहते हैं? चादर को। रिदा किसको कहते हैं? बोलिए, रिदा किसको कहते हैं? ये सरकार की हदीस, हदीस के अल्फाज यही। रिदाए किबरिया अल्लाह और बंदों के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान होगी। अब सवाल उठाने वाले ने उठाया कि ये तो ना दिखाने वाली बात है ना, आगे तो चादर है, तो चादर के सामने से क्या दिखेगा? तो भाई तेरी आंख सूरज को देख सकती है दोपहर 12 बजे? देख सकती है? नहीं देख सकती। लेकिन 12 बजे ही उसके ऊपर बादल आ जाएं, फिर देख लेते हो कि नहीं? है नहीं? अच्छा, दोपहर जो है वो सूरज नहीं देखा जाता, यूं आंखें जो है वो जनाबेली चुंदिया जाती, लेकिन जब शाम को सूरज सुर्ख हो जाता है फिर देख लेते हो कि नहीं? ये अल्लाह ने उसके ऊपर चादर डाली है। सूरज तब भी नजर आया, सुबह सुबह भी नजर आया, शाम को भी नजर आया, दोपहर को भी नजर आया। लेकिन दोपहर को चमकता सूरज जो है वो मेरी आंख उसकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब अल्लाह ने शाम की चादर डाली या सुबह की चादर डाली या बादलों की चादर डाली, तो उस चादर के पीछे से उसकी रंगत हल्की हुई, और उस हल्की रंगत की, ये उसकी रंगत हल्की ना हुई, उस चादर की वजह से वो हल्का दिखता है, उस चादर की वजह से उसकी रंगत और नजर आ रही है। तो इस चादर के दरमियान में से जब सूरज को देखा, सूरज सुर्ख था तो मुझे नजर आ गया, मैंने भा लिया कि इसको सूरज कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जन्नतियों में यही नक्शा वहां ले जाएं। जन्नतियों में, जन्नत में जब जन्नत के मकानात के ऊपर से छतें खुलेंगी और अल्लाह इरशाद फरमाएगा, देखो मेरी तरफ, आज तुझ पर एहसान किया जाए। रिदाए किबरिया गिरेगी और जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान रिदाए किबरिया होगी, और उस रिदाए किबरिया के अंदर से जन्नती अल्लाह की जियारत से फैजियाब होंगे। इसके अलावा ला तुद्रिकुल अब्सार, कोई आंख मेरे अल्लाह को नहीं पा सकती, नहीं देख सकती। हाँ, दुनिया में वलियों ने भी ये दावा किया है और है भी, उन्होंने देखा भी है। और जिस किसी ने देखा है वो रिदाए किबरिया के दरमियान में से देखा है।
हाँ, इसको पाने के लिए, इस मकाम तक भी जाने के लिए फना फिल्लाह के मकाम पर और बका बिल्लाह के मकाम पर जाना पड़ेगा, तब जाकर तू अल्लाह की जियारत से फैजियाब हो सकेगा, उसके अलावा नहीं। तो ला तुद्रिकुल अबसार, आंखें उसका अहाता नहीं कर सकती। अहाता ये होता है कि मेरी नजर यहां से उठी, ये मैंने चश्मा लगाया है, ये उतार दूं तो अहाता कम हो गया, नजर वीक है, अहाता कम हो गया। अब मैं बाहर की दीवार नहीं देख सकता, ये यूं मैंने चश्मा लगाया, मेरी नजर का अहाता बढ़ गया, अब मैं बाहर की दीवार भी देख सकता हूं और बाहर से आने वाले शख्स को पहचान भी सकता हूं, लेकिन यह भी एक हद है, दीवार के पीछे नहीं देख सकता, मेरी नजर की हद है, ये अहाते के अंदर अंदर, ये मैंने अहाता किया है, यहां से वहां तक देखना अहाता है। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, ला तुद्रिकुल अबसार, उसका अहाता हो ही नहीं सकता। अल्लाह का अहाता ये नहीं हो सकता कि यहां से यहां तक है। पूरी कायनात में जहां जो भी है, हर जगह पर मेरा अल्लाह मौजूद है, इसलिए अहाता हो ही नहीं सकता। ला तुद्रिकुल अबसार, आंखें उसका अहाता नहीं कर सकती। वह युद्रिकुल अबसार, और सब आंखें उनके अहाता में हैं, यानी वो, उसने सबको अपने अहाता में ले रखा है, उसने सबको। एक होता है जनाब अली, वो अल्फाज क्या है, एक होता है नजर, नजर एक है, नजर एक है, नजर रहमत, नजर और है, नजर रहमत और है, देखना और है, नजर रहमत करना और है। देखना ये है जैसे तू और मैं देखना, नजर रहमत और है। एक आदमी को देना जो है, वो उस शख्स को दे देना। अच्छा चलें आगे पढ़े, वहां आगे चलते हैं, फिर समझ आएगी। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बाबा युद्रिकुल अबसार, और सब आंखें उसके अहाता में है, यानी कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो नजर में है वो भी है, जो नजर रहमत में है वो भी है, जो लतीफ है, जो खबीर है, सब चीजें अल्लाह की नजर में है। और आगे यही इरशाद फरमाया, वहुवल लतीफुल खबीर, और वही है नहायत बातन। लतीफ कहते हैं उसको, यानी जिसे महसूस ना किया जा सके, महसूस ही ना किया जा सके, वो लतीफ है। मेरी आंख लतीफ नहीं है, लेकिन इसकी नजर जिससे मुझे दिखता है वो लतीफ है। मैं आपकी आंख को देख सकता हूं, शीशे में, आईने में अपनी आंख को देख सकता हूं, लेकिन नजर को नहीं देख सकता। क्या ख्याल है? ऐसे ही दीवार को देख सकते हैं, लेकिन इस पे ये पंखा मुझे कह रहा है कि यहां हवा चल रही, पंखा देख सकता हूं, हवा को नहीं देख सकता। हवा को इसलिए नहीं देख सकता कि ये लतीफ है, महसूस की नहीं जा सकती, पकड़ सकता ही नहीं इसको। हु हैज सीन द विंड, मैट्रिक में मैंने पढ़ी थी, ये हवा को किसने देखा है? तो हवा को किसी ने नहीं देखा। वह लतीफ, वो ऐसा लतीफ है, उसे महसूस ही नहीं किया जा सकता। और उसको महसूस करने का तरीका क्या है? अगर करना हो तो उसके नजारे देखो, कायनात में जो उसने बना दिया, जो उसने फैला दिया, उससे एहसास रखो कि अल्लाह है जो कायनात के निजाम को चला रहा है, पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है। वह लतीफुल खबीर, और वो खबर रखने वाला है, और वो खबर रखने वाला है। कैसी खबर? कोई चीज उसकी खबर से बाहर नहीं है, कोई चीज, कुछ भी उसकी खबर, कोई आप छुप के कर लो, वो देख रहा है, उसके इल्म में है। और यही सिफतें अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई। मेरा नबी लतीफ भी है, मेरा नबी खबीर भी, और उसके लुत्फ व करम की इंतहा यह है कि कोई भी आया तो मेरे रसूल ने उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। ऐसा लुत्फ फरमाया, उस शख्स को बुलाया नहीं जा सकता जिस शख्स ने आकर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की,
और नौज़ुबिल्लाह अल्फाज ये बोले कि तेरे जैसा बुरा कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कितना नवाजा, इंतहा कर दी। जाहल था, उजड़ था, इराबी था। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, और वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से आते हुए लोगों को ये कहता हुआ आया, शोर करता हुआ, जिसे कहते हैं पंजाबी में रौला डालना, वो शोर करता हुआ आया कि इस जैसा बुरा कोई नहीं, ताकि दुनिया वाले सारे से बुरा कहें। लेकिन जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लुत्फ की इंतहा देखिए, जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे रसूल के मुंह पे खड़े होकर उसने बुरा कहा, लेकिन मेरे रसूल ने नवाजा, अपने लुत्फ व करम की इंतहा कर, उसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जब वो वापस गया है, मोमन बन के गया है, कलमा पढ़ के गया है, और जब वो वापस गया तो जानबूझकर उन्हीं रास्तों से वापस गया जिन रास्तों से वो आया था, और जाते हुए कह रहा था खुदा की कसम कायनात में मोहम्मद से आला हो ही कोई नहीं सकता, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि इससे बेहतर है ही कोई नहीं। ये लुत्फ है। खबीर, खबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युती व अना कासिमुन, अल्लाह अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ, और तकसीम करने वाले को पता होता है किसको कितना देना है। ये फरिश्ते जिनके तकसीम कार अल्लाह ने बनाया, यूँ समझ लें मिसाल के तौर पर कि एक फरिश्ते की ड्यूटी है कि वो कायनात में बारिश बरसाता है, ठीक है, फरिश्ते की ड्यूटी है, डेफिनेटली है। अब उस फरिश्ते को पता है कि कहाँ कितनी बारिश बरसानी है, कब बरसानी है। मैं आप हम सब मिलकर दुआएं करते हैं, फसलें खुश्क हो रही हैं, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, लेकिन बारिश बरसाएगा अल्लाह और जरिया बनाएगा उस फरिश्ते को, ठीक है। अब उस फरिश्ते को पता है कि कब और कहां और कितने मिलीमीटर बारिश देनी, ये वो तकसीम कार है, उसके इल्म में है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युती, देने वाला अल्लाह है, व अना कासिमुन, मैं तकसीम करने वाला हूं। तो तकसीम करने वाले को तो पता होता है कि किसको कितना और कहां और क्या देना है, लिहाजा मेरे रसूल लतीफ भी हैं और मेरे रसूल खबीर भी हैं। अल्लाह ने ये सिफतें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई। बस इतना ज़हन में रखें, आज के दर्स में ला तुद्रिकुल अब्सार, अल्लाह का अहाता नहीं किया जा सकता, वह युद्रिकुल अब्सार, लेकिन हम सब उसके अहाते में हैं, हम सब उसके अहाते में हैं। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, ये आयतुल कुर्सी पढ़े, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसके अहाते में नहीं है। वह युद्रिकुल अब्सार, हम सब उसकी नजर में, दुआ करो नजर में ही रहे। वह हुवल लतीफुल खबीर, वो लतीफ भी है कमाल का, उस जैसा और लतीफ है ही कोई, और खबीर उस जैसा खबर रखने वाला कोई नहीं। अगर वो खबर न रखे तो हम तो खत्म ही हो जाए ना, उसकी खबर की वजह से बचे हुए हैं। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्बे कायनात मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप ही आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरसा हो गया है बातें करते, नमाजें पढ़ते, बुखारी शरीफ की भी हदीस है, तिरमिज़ी में भी है, तो अरसा हो गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ पढ़ के हम, और कुरान की तिलावतें, और रोज़े भी रखे, और हज भी किए, और ज़कात भी दी, और सारे काम किए, और अल्लाह के लिए किए। तो या रसूल सल्लम, दिल चाहता है कि अल्लाह को देखे, है ना, चाहत तो आ जाती, जिसके लिए बंदा कर रहा है उसको देखूं। तो जवाब में कुरान पाक के दूसरे पारे की आयत नाज़िल की, अल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मेरे रसूल इनको बता दो, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम जब सवाल करोगे मुझे अपने आप से भी ज्यादा करीब पाओगे, अपने आप से भी ज्यादा करीब पाओगे। और फिर कुछ ने तो सवाल की इंतहा कर दी कि नहीं, हमें नजर आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। तो इसके बारे में सरकार की हदीस है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया मैंने अल्लाह को बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी शक्ल में देखा है, तो साहबा ने अर्ज़ किया वो शक्ल जरा कोई नक्शा ही बना दें, कुछ तो हमारे कुछ तो नक्शा हो। तो सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, अना मिरातुर रहमान, ये मिशकात शरीफ के हदीस, अना मिरातुर रहमान, मैं खुदा का शीशा हूं, जिसने उसे देखना हो वो मुझे देख ले। अब यहां पर कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि आपने तो नबी को खुदा बना दिया है। नहीं भाई, इसका मतलब यह है ना, मिरातुर रहमान, मैं खुदा का शीशा हूं, अक्स हूं खुदा का। शीशे में जब भी दिखता है अक्स दिखता है, हकीकत नहीं होती, हकीकत वही है। अना मिरातुर रहमान, मैं खुदा का शीशा हूं, जरा मेरी तरफ नजर कर, मेरे हुस्न व जमाल को देख, मेरी गुफ्तार किरदार को देख, मेरे मौजज़ात को देख, मेरी नूरानियत को देख, मेरे कमालात को देख, और देख कर सोच कि जिस खालिक की मखलूक इतनी आला है वो खालिक कितना प्यारा होगा। यह है मतलब। अल्लाह वहदहू ला शरीक मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।